नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। Let's start with the subject which we have already discussed yesterday related to impact of mirror. मिरर का हमारे वास्तु में क्या इम्पैक्ट है, क्या उसका महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। कल हमने जो चर्चा किया था इस विषय के ऊपर में, उसी को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जिसमें कि कल हम यहाँ तक लाए थे कि जहाँ पे रिलेशनशिप का इश्यूज हो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वास्तु के दृष्टिकोण से। अब हम बताते हैं आपको, अगर हम सपोज सैलराइड पर्सन हैं, वर्किंग है या बिजनेस है, उस केस में हमें मिरर कहाँ लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए। उसके लिए हमारे शास्त्र में जो नियम है वो ईस्टर्न साइड में है। हम अपने ऑफिस में या अपने ऑफिस के टेबल डेस्क के ऊपर में ईस्टर्न साइड में लगाना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए मिरर किस दिशा में लगाएं, इसके बारे में बहुत लोगों को संशय रहती है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो देखिए कहीं उसमें वास्तु दोष तो नहीं है, वो किस स्टडी रूम में बैठ रहा है, पढ़ रहा है, और किस दिशा में वहाँ पे कुछ मिरर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो मिरर कहाँ लगाना चाहिए उसके लिए, स्टडी टेबल पे या स्टडी रूम में, स्टडी टेबल या स्टडी रूम में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साइड में लगाना चाहिए। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट रिजल्ट विल बी बेनिफिटेड, यू विल डेफिनेटली गेन, एंड आपको पता चलेगा कि ये कैसे रिजल्ट इम्पैक्ट करता है इसके ऊपर में। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, खुद वर्किंग है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहीं जॉब में नहीं है, नौकरी में नहीं है, उनके लिए क्या है कि मिरर का क्या इम्पैक्ट है, तो बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नॉर्थ साइड में है। अब मोटा मोटी देखा जाए तो मिरर का जो शुभ दिशा है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इसी के ऊपर में हमने कल से लेके अभी तक चर्चा किया है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको वो साइड नहीं जमता है तो आपको कहाँ पे लगाना चाहिए, किस दिशा में लगना चाहिए। आपने अगर किसी और अनदर दिशा में अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे शास्त्र में नियम है कि अगर आप साउथ में या साउथ ईस्ट में अगर आप लगाना चाहते हैं या लगा हुआ है तो उस केस में क्या करना चाहिए। मिरर के आसपास जो वुडन है, जो उसके राउंड शेप में जो आते हैं चारों साइड में, वो लगाने की, उसमें वुडन का होना चाहिए फ्रेम, जो फ्रेम है वो वुडन का होना चाहिए। और जब आपका काम हो गया तो उसको होने के बाद उसको ढक देना चाहिए। अब आइए कि अगर आप साउथ वेस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में अगर आप लगाते हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए। शास्त्रोचित जो नियम है उसके लिए कहा गया है कि वहाँ पर में आपको स्टील का या मेटल का, कौन से भी मेटल का, धातु का, आपको जो फ्रेम है वो करना चाहिए, और फ्रेम उसमें मेटल का होगा, और फिर काम होने के बाद उसको ढक देना चाहिए, तभी उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज उसका फायदा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है हमको। मिरर कहाँ नहीं रखना चाहिए। अब हम आइए बात करते हैं कि मिरर रखना कहाँ नहीं चाहिए, किस दिशा में वर्जित है। आपके एंट्रेंस में, जहाँ से आपकी एंट्री है, वहाँ पर में मिरर नहीं होना चाहिए। उसमें अगर हो गया तो उसमें अपॉर्चुनिटीज, जो आपको कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या मिल रही है या मिलेगा, उसमें आपको व्यवधान उत्पन्न होगा। मीन्स यू विल बी दैट मच इफेक्टिव फॉर दैट। अगर आपके बेड के सामने है तो उससे आपके हेल्थ के ऊपर में उसका इम्पैक्ट आता है। बेड के सामने आपका मिरर नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस स्टोव, अगर किचन के गैस स्टोव के सामने अगर है तो आपके आपसी संबंध जो है, रिलेशनशिप में बहुत सारे झगड़े होंगे, उथल पुथल होंगे। तो आप देखिए कहीं आपके घर में रसोई के सामने, गैस स्टोव के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। टॉयलेट, अगर टॉयलेट के सामने अगर मिरर है तो उससे आपको खर्चे, एक्सपेंडिचर बहुत अधिक हो जाएंगे, अत्यधिक व्यय होंगे। तो ये बात हो गई कि आपको कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, जिस दिशा में अगर आप इस तरीके से अगर रखते हैं तो उसके क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे, मैं उसके ऊपर में चर्चा किया अभी। अब आप बात आती है कि
घर में मिरर का शेप क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में किसी भी शेप का मिरर है और कहीं से भी स्क्रैच है उसमें, वो तुरंत निकाल देना चाहिए। उससे फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। दूसरा बात है कि अदर रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए और मिरर जो है ओवर शेप में होना चाहिए। ऐसा नहीं राउंड, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इरेगुलर शेप नहीं होना चाहिए उसके, इसके भी अत्यधिक नुकसान है। और जो बात मैंने कल बताई थी कि मिरर के सामने कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए जिस चीज से हमें नुकसान उठाना पड़े। कल मैंने इसके ऊपर में बहुत अधिक चर्चा किया था। ऐसे ही हम छोटे छोटे पाठ लेके आप लोगों के सामने आते रहेंगे वास्तु के ऊपर में। आप लोगों को वास्तु से रिलेटेड अगर कुछ कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी के ऊपर में लेकर के आपको जवाब देने के लिए आएंगे। हम अपने ज्ञान के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, जो भी हमारे शास्त्रोचित नियम है उसके ऊपर में। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।